छपरा से मरिया मुक्ति धाम बना शोभा का वस्तु। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। जी हाँ, धरती पर जन्म हुआ है तो उसे जाना ही पड़ता है। उस यात्रा में कोई भी साथ नहीं देता है और जीवन से वो मुक्त हो जाता है। और जब मुक्ति धाम का द्वार ही नरक हो तो उसे क्या कहा जाए। सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड के ये है सिमरिया घाट, जहाँ से सरजू नदी जो अयोध्या के श्री राम की जन्मभूमि से होकर छपरा आती है, उस पावन नदी में श्री राम ने जल समाधि ली थी। उस नदी में लोगों के लिए मुक्ति धाम का द्वार बना यह घाट खुद भी मुक्ति द्वार खोज रहा है। सरकार के द्वारा बनाया गया यह विद्युत सौदागृह पटना दीघा घाट के बाद छपरा के सिमरिया घाट में बनकर कई वर्षों से उद्घाटन का बाट जो रहा है। कोई भी मंत्री या नेता इस सौदागृह का उद्घाटन करने की अपनी हिमाकत नहीं दिखाई, जिससे लोग जब अपनी जीवन लीला समाप्त कर इस घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए उनके परिजन लेकर के आते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। शरीर को अग्नि को समर्पित कर धाम को चला जाए, इसलिए लोग लकड़ी जला करके सौदा करते हैं, जिससे नदी में गंदगी फैलती है। लोगों की माने तो यह पावन धाम किसी धाम से कम नहीं है, क्योंकि लोगों के जीवन समाप्त होने के बाद लोगों की हैसियत को देख धाम को जाने वालों के लिए वो लकड़ी के वाहन बनाए जाते हैं, जिस पर उन्हें लेटा कर भेजा जाता है। और लकड़ी भी यहाँ चंदन, धूप, आम की लकड़ियाँ की दुकानें सजी हैं, बांस पर चढ़ाते हैं और हैसियत के मुताबिक चंदन या धूप के जलते हुए कुंड के द्वारा धाम को जाते हैं। मज़े की बात यह है कि लोग यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रोज़ सैकड़ों सौ आते हैं, लेकिन इस घाट पर आने के लिए रेलवे लाइन का पार करना पड़ता है। सरकार के मंत्री नेता कई यहाँ आ चुके हैं, लेकिन किसी को भी आने जाने के लिए रास्ता बनाने की सोच नहीं जगी। आज भी बिना फाटक और बिना रेलवे ढाला का यह मुक्ति धाम रास्ता ऐसे ही सफ़र कर रहा है, जबकि कई घटनाएं हो चुकी हैं। सिमरिया घाट तो मुक्ति धाम द्वार ज़रूर बना है, लेकिन यहाँ आने जाने के लिए नहीं तो कोई रास्ता बन सका, न ही विद्युत सौदागृह का उद्घाटन। ये हम अपने ही भाग्य का मुक्ति खोज रहा है। छपरा से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। इस रूट में हमेशा एकदम पानी की वजह से जर्जर एकदम रूट ख़राब है। यहाँ पानी के लगने की वजह से लोग जाते हैं तो रेलवे लाइन का फाटक वहाँ है, वहाँ कोई सिग्नल उग्नल नहीं है। आए दिन वहाँ दुर्घटना का संभावना बना रहता है। फिर उसके बाद वहाँ जाते हैं घाट पे जब हम चीता जलाने, तो वहाँ भी सेट नहीं चालू होने की वजह से मतलब हमेशा गंदगी एकदम वहाँ आए दिन फैलते जा रहा है। उसके बाद कोई किसी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है कि कब सफाई है, क्या है, नहीं है। इससे किसी को मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। घाट पे शेड तो बन गया, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण वहाँ आए दिन गंदगी फैलती जा रही है और किसी सरकार की उस पर ध्यान नहीं है कि कब कहाँ किस चीज़ का व्यवस्था की जाए। और मैं धीरज कुमार यादव। सर, यहाँ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यहाँ झाड़ू आज 14 वर्षों से लगाता हूँ, लेकिन मेरा कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है। नाम भी अपना बता दीजिएगा। माय नेम इज DN यादव, इंटरनेशनल लिवनेंस सुगी। आई लिव एट विलेज सिमरिया नयका टोला, वार्ड नंबर 2, पेश रेवलगंज, डिस्ट्रिक्ट सारण, डिस्ट्रिक्ट बिहार। हाय सर, मैं यहाँ शमशान घाट गुरिया छपरा की सफाई आज 14 वर्षों से करते आ रहा हूँ। श्रीवाल जी छपरा के विधायक हमको आज तक नौकरी देते हैं। फिर 2014 में रणधीर सिंह बाबू आए और कहा कि 5,000 रुपया म्यूनसिपैलिटी से हर महीना मिलेगी, तुम घाट साफ रखो। आज तक वो राशि हमको नहीं मिलता है। आखिर क्यों? आपका क्या नाम है? पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा, हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है। आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाएं और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें।